हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स के विभिन्न एवेन्यूज़ हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एनपीएस, पीपीएस, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बॉन्ड मार्केट। बट इन सब विकल्प के अलावा कोई एक ऐसा विकल्प है जहां आपकी जमा पूंजी मल्टीफोल्ड ग्रोथ होती है। जी हां, मैं कमोडिटीज मार्केट की बात कर रहा हूं। कमोडिटीज मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां आपका जमा पूंजी कई गुना बढ़ने की संभावनाएं होती है। मैं अगर पिछले 2 साल की बात करता हूं तो सिल्वर ने करीब करीब 200% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 100% का रिटर्न दिया है, कॉपर ने 70 से 80% का रिटर्न दिया है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो हाल ही में धनिया ने 70 से 80% का रिटर्न दिया है, टर्मरिक ने 80 से 120% का रिटर्न दिया है। मौजूदा करंट लेवल की मैं बात करूं तो क्रूड ने पिछले 4 से 6 महीने में करीब करीब 100% का रिटर्न दिया है। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखते हो तो पिछले 20 साल का अगर मैं जायजा करता हूं तो 20 साल पहले अगर आपने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में 10 लाख रुपीज ईच अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू करीबन 4.5 करोड़ के आसपास होता। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की मैं बात करूं तो ऑयल सीड, पल्सेस और स्पाइसेस में आपने 20 साल पहले 10 लाख रुपीज ईच अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू करीब करीब 3.5 करोड़ के आसपास होता। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि कमोडिटीज में आपके रेवेन्यू मल्टीफोल्ड होती है। यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य आपको कमोडिटी वर्ल्ड से रूबरू कराने का, जागरूक कराने का और उसके एवेन्यूज आपके समक्ष पेश करने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है। तो प्रश्न यह उठता है कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज, कमोडिटीज में क्यों निवेश करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेकेंड थिंग, इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। थर्ड, यहां पर आपकी जमा पूंजी मल्टीफोल्ड ग्रोथ होती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से आपके लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर यह ऐड करता है। प्रश्न यह उठता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। बहुत सारे विकल्प है जिनके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप फिजिकल एज एन एसेट उसको क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप गोल्ड और सिल्वर बाय करना है तो आप ज्वेलर के शॉप पर जाके अपने सुविधा अनुसार गोल्ड और सिल्वर परचेस करते हो। सेकंड, ईटीएफ के माध्यम से भी आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हो। थर्ड, कमोडिटी एक्सचेंजेस एमसीएक्स और एनसीडीएक्स ऐसे 2 विकल्प है जिसमें आप ऑनलाइन बाय और सेल सारी कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट, शेयर के माध्यम से भी आप इसमें निवेश कर सकते हो, जैसे माइनिंग कंपनीज में निवेश कर दिया, मेटल की कंपनीज में निवेश कर दिया, एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज में निवेश कर दिया। लेकिन सबसे पहली बात, आपको बेहतर समझना होगा कि कमोडिटीज एक्चुअली क्या है, इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो कमोडिटीज में जो विभाजन हुआ है यह 2 डाइवर्सिफिकेशन में हुआ है। द फर्स्ट थिंग, हार्ड कमोडिटीज और सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज क्या है? जो कमोडिटीज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कमोडिटीज हम माइनिंग से निकाल कर लाते हैं, वो हार्ड कमोडिटीज हुई है, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, बेस मेटल्स हुआ, क्रूड हुआ। सॉफ्ट कमोडिटीज क्या है? सॉफ्ट कमोडिटीज वो है जो हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, जो हमारे खेती से निकल कर आती है। जैसे सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हो गई वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो गई। पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर, ग्रेन्स, ये सारी जो सॉफ्ट कमोडिटीज हो गई। अब इनके फंडामेंटल्स आपको कैसे पता करने हैं? इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इनका विभाजन मोस्टली एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के तौर पर हुआ है। और इनके फंडामेंटल्स अगर आपको स्टडी करने हैं तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जिनके माध्यम से आप इनके फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। कोई भी कमोडिटीज हो, सबसे उसका बेसिक पैरामीटर जो होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई। इन दोनों माध्यम से आप कमोडिटीज की ट्रेंड पता कर सकते हो और उस ट्रेंड की रैली को आप एंजॉय कर सकते हो। इसके व्यतिरिक्त करेंसी फ्लक्चुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, यह एक अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स का चलना यह भी बड़ा मायने रखता है। इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएट होना यह भी बड़ा मायने रखता है। इन्वेंट्रीज का अप डाउन होना यह भी मायने रखता है। अगर हम एग्रीकल्चर स्टडी, कमोडिटी स्टडी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य चीज होती है उसका वेदर फोरकास्ट पता करना। वेदर एक अहम भूमिका एग्रीकल्चर कमोडिटीज में निभाती है। इसके अलावा उसका स्टॉक, उसकी सोइंग डेटा, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टेज, उसका यील्ड, उसका प्रोडक्शन, उसका कैरी फॉरवर्ड, उसका डिमांड, सप्लाई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैलेंस शीट, यह भी काफी मायना रखता है।
अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पहलू पे ध्यान कैसे रखा जाए। बहुत बेसिक चीज़ें होती है जहां आपको रेगुलर तौर पर इसको पढ़ना होता है और समझना होता है। और अगर आपको इस डेप्थ इसकी स्टडी अगर करनी चाहते हो तो आप बेसिकली कमोडिटीज़ के 3 जो साइकिल्स है उनको स्टडी कर लेना चाहिए। कमोडिटीज़ बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड होती है, बुल रन, बेयर रन और कंसोलिडेशन फेज। आपकी एंट्री इनिशियल स्टेज ऑफ द बुल रन में हमेशा होनी चाहिए। आपने वो पूरी रैली जो अप ट्रेंड है वो पूरी राइड करनी चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और जैसे ही रैली एग्जॉस्ट होती आई है आपकी एग्जिट होनी चाहिए। उसके बाद वो बियर फेज में जाता है, फिर वो कंसोलिडेशन फेज में आता है। सालाना कोई ना कोई कमोडिटीज़ ऐसी निश्चित तौर से होती है जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ होती है। हमने कई बार देखा है, जैसे साल 2025 जो था सिल्वर मल्टीफोल्ड हुई, गोल्ड भी मल्टीफोल्ड हुआ। साल 2023 में 22,000 का जीरा करीब 65,000 मतलब 3 टाइम्स बढ़ा। साल 2024 में 6,500 की हल्दी 18,000 से 20,000 के आसपास हुई, मतलब 3 गुना हुई। मौजूदा स्तर पर एक साल पहले धनिया 7,000 का रेट हुआ करता था, अभी 13,000 का रेट है। मतलब यहाँ पर भी चांसेस है इसके मल्टीफोल्ड ग्रो होने के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप कमोडिटीज़ का बुल फेज़, इनिशियल बुल फेज़ आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उस रैली में एंटर कीजिए, उस रैली को आनंद लीजिए और अंत तक उसको ड्राइव कीजिए। आपको यह ज़रूर शंका हो रही होगी कि मैं कैसे पता करूं कि रैली का बुल फेज कब स्टार्ट हो रहा है, इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर्स मैं कैसे स्टडी करूं। तो इसके लिए आपको एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है, एक रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत है जो आपको निरंतर गाइड करता रहे, जो आपको सलाह देता रहे और जो बुल रन और बियर फेज के बारे में आपको निरंतर अपडेट देता रहे। इसी कारणों के लिए सेबी ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का निर्माण किया है और मैं दिनेश सोमानी प्रो इंटेलीट्रेड मुंबई से एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ जो आपके लिए कमोडिटीज़ के विभिन्न एवेन्यूज़, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव्स आपके समक्ष पेश करता रहूँगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप हमसे जुड़े रहिए, आपके सुझाव, आपके प्रश्न, आपके क्यूरीज हमें आप निरंतर भेजते रहिए। हमसे जुड़ने रहने के आपको निश्चित तौर से फ़ायदे होंगे। धन्यवाद।